जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज का जो वीडियो है वो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक 2022 में भारत में मनाए गए सभी प्रमुख मेले, त्यौहार और महोत्सव को पढ़ेंगे। इस टॉपिक से आपके आने वाले एग्जाम में एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले नंबर पे जो महोत्सव है वो है सिरुई लिली महोत्सव। दोस्तों, सिरुई लिली महोत्सव 2022 जिसका आयोजन मणिपुर में किया गया था, और सिरुई लिली महोत्सव 2022 जो है वो इस महोत्सव का चौथा संस्करण था। याद रखना है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिरुई लिली महोत्सव जो कि मणिपुर में इसका आयोजन किया गया था, और ये जो महोत्सव हुआ 2022 में, ये इस महोत्सव का चौथा संस्करण था। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों भारत ड्रोन महोत्सव 2022। दोस्तों, भारत ड्रोन महोत्सव 2022 जिसका आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया था, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 जिसका आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया था, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आहार महोत्सव 2022। दोस्तों, आहार महोत्सव 2022 जिसका आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है। आहार महोत्सव 2022 जिसका आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया था, और ये जो महोत्सव मनाया गया 2022 में आहार महोत्सव, ये महोत्सव 36वां संस्करण था। ये याद रखना है दोस्तों, आप लोग से एग्जाम में पूछा जा सकता है आहार महोत्सव 2022 कैवां संस्करण था, तो 36वां संस्करण था। ठीक है। इसका उद्घाटन पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया था। याद रखना है, आहार महोत्सव 2022 का उद्घाटन पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया था, और इस महोत्सव का थीम जो था वो था भौगोलिक संकेतक उत्पाद। भौगोलिक संकेतक उत्पाद जो था वो आहार महोत्सव 2022 का थीम था। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 40वां हुनर हाट महोत्सव। दोस्तों, 40वां हुनर हाट महोत्सव जो था ये मुंबई में मनाया गया था। ये मुंबई में मनाया ही जाता है दोस्तों। ठीक है। और इसका उद्घाटन अनुराग ठाकुर ने किया था। याद रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट मेला है माधवपुर मेला। दोस्तों, माधवपुर मेला जिसका आयोजन माधवपुर गुजरात में किया गया था। याद रखना है, इसका नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। माधवपुर मेला जो कि गुजरात के माधवपुर में इसका आयोजन किया गया था, और इसका जो उद्घाटन है वो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस मेला का विशेषता की बात करें तो ये मेला रुक्मिणी के साथ भगवान श्री कृष्ण के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। याद रखना है दोस्तों, इस मेला का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया था। कहाँ पर हुआ था इसका आयोजन, तो माधवपुर गुजरात में हुआ था। और इस मेला का विशेषता क्या है, तो रुक्मिणी के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह के उपलक्ष्य में इस मेला का आयोजन होता है। ठीक है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है सरहुल महोत्सव 2022। दोस्तों, सरहुल महोत्सव 2022 जो है ये झारखंड में मनाया जाता है। याद रखना है दोस्तों, सरहुल महोत्सव जो है वो झारखंड में मनाया जाता है, और इसमें जो है जनजातियों की बात करें तो मुंडा जनजाति, हो जनजाति और उरावन जनजाति इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग से जनजाति के बारे में इस महोत्सव में पूछा जा सकता है। जैसे सरहुल महोत्सव में कौन से जनजाति भाग लेते हैं, तो मुंडा जनजाति, हो जनजाति और उरावन जनजाति इस महोत्सव में भाग लेते हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2022। दोस्तों, राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2022 जो है ये सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में मनाया गया था। याद रखना है, ये क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2022 कहाँ पर मनाया गया था, तो नई दिल्ली के सेंट्रल हॉल में मनाया गया था, और ये जो महोत्सव मनाया गया था ये तीसरा संस्करण था। याद रखना है, राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2022 जो मनाया गया ये इस महोत्सव का तीसरा संस्करण था। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों पूसा कृषि विज्ञान मेला। दोस्तों, पूसा कृषि विज्ञान मेला जिसका स्थान जो है, जो ये स्थान पे मनाया गया था, तो ये दिल्ली में मनाया गया था। पूसा कृषि विज्ञान मेला, पूसा कृषि विज्ञान मेला दिल्ली में मनाया गया था, और इसका उद्घाटन कृषि राज्य मंत्री कौशल चौधरी जी के द्वारा किया गया था। याद रखना है, पूसा कृषि मेला विज्ञान का उद्घाटन कृषि राज्य मंत्री कौशल चौधरी जी के द्वारा किया गया था। और इसका थीम क्या था, तो तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान, यानी कि टेक्नोलॉजी से
किसान को रूबरू करवाना, याद रखना है दोस्तों। पूषा कृषि विज्ञान मेला जो कि दिल्ली में मनाया गया था, इसका उद्घाटन कृषि राज्य मंत्री कौशल चौधरी जी के द्वारा किया गया था और इसका थीम तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान को रूबरू करवाना। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट महोत्सव है खजुराहो नृत्य महोत्सव। दोस्तों खजुराहो नृत्य महोत्सव जो कि मध्य प्रदेश में मनाया गया था, याद रखना है, और ये मध्य प्रदेश में ही मनाया जाता है दोस्तों। और खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 में जो मनाया गया ये 48वां संस्करण था, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खजुराहो नृत्य महोत्सव जो कि मध्य प्रदेश में मनाया गया और ये महोत्सव 48वां संस्करण था। ठीक है, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला। अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला जो कि कोलकाता में मनाया गया था, नाम से ही क्लियर हो रहा है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला जो कि कोलकाता में मनाया गया था और ये जो 2022 में मनाया गया था ये 45वां संस्करण था। और इसमें फोकल थीम देश की बात करें तो इस बार इस फोकल थीम देश में इन्होंने बांग्लादेश ने इस अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला में भाग लिया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये याद रखना है। देखिए दोस्तों ये जो महोत्सव है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट महोत्सव है, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते महोत्सव, काफ़ी इंपॉर्टेंट महोत्सव है दोस्तों। ये जो है नई दिल्ली में मनाया गया था और इसका जो विषय था वो 4 विषय था। क्या क्या विषय था? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इतिहास, याद रखना है। पहला विषय जो था वो था विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इतिहास। दूसरा विषय था आधुनिक भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मील के पत्थर। ठीक है, आधुनिक भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मील के पत्थर। ठीक है, तीसरा इसका जो विषय था वो था स्वदेशी परंपरागत आविष्कार और नवाचार विज्ञान और प्रौद्योगिकी। और चौथा जो इसका विषय था वो था ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ये एग्जाम में आप लोग का पूछे जाने का काफ़ी आशंका है। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो महोत्सव है वो है 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, याद रखना है दोस्तों, राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो कि 25वां संस्करण था। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो कि पुडुचेरी में मनाया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो कि पुडुचेरी में मनाया गया था और इनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखना है। और इसका जो थीम था वो था सक्षम युवा सशक्त युवा। ठीक है, 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो कि पुडुचेरी में मनाया गया था और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था और इस महोत्सव का जो थीम था वो था सक्षम युवा और सशक्त युवा। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022। दोस्तों राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 जो था वो आंध्र प्रदेश में मनाया गया था और इसका उद्घाटन विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी के द्वारा किया गया था जो कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है। देखिए दोस्तों अब जो महोत्सव हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये त्यौहार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोग को याद रखना है। अगर आप लोग से एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप लोग से इस तरह का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला मतलब मेला क्या है, तो ईशान मंथन महोत्सव 2022 जो कि नई दिल्ली में मनाया गया था। ठीक है, याद रखना है, ईशान मंथन महोत्सव 2022 जो कि नई दिल्ली में मनाया गया था। ठीक है, उसके बाद है गणगौर पर्व 2022। दोस्तों गणगौर पर्व 2022 जो है वो राजस्थान में मनाया गया था। उसके बाद है भारत भाग्य विधाता महोत्सव 2022 जो कि लाल किला दिल्ली पर मनाया गया था। उसके बाद है हैरत महोत्सव 2022 जो कि जम्मू कश्मीर में मनाया गया था, ये भी याद रखना है। उसके बाद है मारू महोत्सव 2022 जो कि पोखरान जैसलमेर राजस्थान में बनाया गया था, राजस्थान के जैसलमेर के पोखरान में मारू महोत्सव 2022 मनाया गया था। उसके बाद है कंचोथ महोत्सव 2022 जो कि जम्मू कश्मीर में मनाया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग को याद रख ही लेना इसको, जितने भी है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। और अगर आप लोग को ये पूरा वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट को देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव जो कि दुबई में मनाया गया था, ये भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव जो कि दुबई में मनाया गया था। उसके बाद है 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल। 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल जो है वो कांची मणिपुर में मनाया गया था, याद रखना है, मणिपुर के कांची में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल मनाया गया था। उसके बाद है कलियट्टम
फेस्टिवल 2022। दोस्तों कलियट्टम फेस्टिवल 2022 जो है वो केरल में मनाया गया था, और उसके बाद है रोज फेस्टिवल 2022 जो कि चंडीगढ़ में मनाया गया था। उसके बाद है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 जो कि मुंबई में मनाया गया था। ठीक है, तो इस वीडियो में जितने को बताया गया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का जो आप लोग के लिए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। आप लोग के लिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर बी है गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी है महानदी, और ऑप्शन नंबर डी है बेतवा नदी। आप लोग इसका उत्तर हमें कमेंट करके बताएं। और अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।